इस लेक्चर में हम नाटो के बारे में पढ़ेंगे और साथ में वॉर्सो पैक्ट के बारे में। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार न्यूज़ में रहती हैं, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे। बैकग्राउंड कहाँ से? 1945 से। ये वो साल है, वो ईयर है जिस साल में सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हो जाता है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में ही। किस लिए? ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड पीस एस्टेब्लिश कराई जा सके, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शांति स्थापना की जा सके, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि थर्ड वर्ल्ड वार हो। तो इसके लिए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उसके बाद क्या है, कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वार मतलब कि शीत युद्ध। ये इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये किस किस के बीच में स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वार? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर रसिया को ही बोलते थे। 1991 से पहले, 1991 से पहले रसिया को बोला जाता था यूएसएसआर। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इन दोनों का जो कोल्ड वार था, ये कोई फिजिकली वार नहीं था, यानी कि हथियार तलवार लेके बंदूक लेके कोई भी लड़ने नहीं गया था, कोई भी गन वगैरह लेके। इसमें क्या है, इसमें ये एक आइडियोलॉजी का वार था। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा का वार था। विचारधारा कौन सी थी? विचारधारा थी जी, जो यूएस से था वो प्रमोट कर रहा था कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म। और जो यूएसएसआर था वो प्रमोट कर रहा था कम्युनिज्म को। यूएसएसआर था रसिया, यानी कि वो किसको प्रमोट कर रहा था? कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब है साम्यवादी, हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी। और कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी। इसका क्या मतलब होता है? कैपिटलिज्म का मतलब है जी, पूरे क्या है, पूरी कंट्री में क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी ऑलमोस्ट किसके हाथ में होगी? जितनी प्रॉपर्टी होगी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स ही देखेंगे सारा प्रोडक्शन कितना करना है, कंपनी सारी प्राइवेट हाथों में, इसमें ये रहता है। और कम्युनिज्म का मतलब है कि इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी, जितना भी गुड्स वगैरह, कितना भी प्रोडक्शन करना है, सब कुछ किसके हाथ में रहेगा? सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। जैसे अपने इंडिया में क्या है, इन दोनों का मिक्स्ड हमने अडॉप्ट किया जब हमारा देश आज़ाद हुआ। दोनों की मिक्स्ड फॉर्म, जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जैसे आपने देखा होगा, आप जहाँ भी गांव में, शहर में, सिटी या विलेज एरिया में जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे क्या है, आपके घर हैं, आपके अपने हैं, और क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। तो ये मिक्स्ड फॉर्म। रसिया में क्या है, जितना भी घर है ना, कोई पर्सन रहता है, वो सब गवर्नमेंट का कभी भी ले सकती है, और यहाँ पे सब प्राइवेट है इसमें अमेरिका में। तो ये आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे थे। तो अमेरिका ने कुछ देशों के साथ मिलकर कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, और रसिया ने कुछ देशों के साथ मिलकर कम्युनिज्म का। तो इसके लिए ही प्रमोट करने के लिए यूएसए ने बनाया नाटो। नाटो जिसे हम आज पढ़ेंगे, नाटो के बारे में। और इसके ही अगेंस्ट में फिर रसिया ने बनाया क्या? वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट। तो वार्सो पैक्ट और नाटो के बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने नाटो पे। नाटो की फुल फॉर्म क्या है जी? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनती है? ये 4 अप्रैल 1949 में एक ट्रीटी होती है, जो इसी के नाम से होती है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी के नाम से, और जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। किसके द्वारा की गई है? यूएस से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, और सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज थी जी, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन थे, जो यूरोप की कुछ कंट्री हैं, उन्होंने मिला के ये साइन किया। किसके अगेंस्ट? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, मतलब रसिया के अगेंस्ट। इसके बाद क्या है, नाटो क्या है, ये एक ट्रांस एटलांटिक लिंक था। ट्रांस एटलांटिक लिंक क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि जैसा आपने मैप देखा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और इनके बीच में यहाँ पे यूरोप आ गया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक सागर है ना इसके बीच में, तो ये क्या, एक लिंक बनाता है दोनों की तरफ जो कंट्री है, अटलांटिक ओशियन के दोनों साइड कंट्री हैं, उनके बीच में लिंक है, इसलिए बोला है ट्रांस एटलांटिक लिंक फॉर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। मतलब सुरक्षा की जा सके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है नाटो का बेल्जियम में। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे है। बेल्जियम यूरोप में एक कंट्री है जी, वहाँ पे है। अब इसकी फंक्शनिंग क्या है नाटो की? नाटो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, जिसका प्राइमरी गोल क्या है, प्राइमरी टारगेट है इसका
कि ये कलेक्टिव डिफेंस करेगी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब अपने सदस्य देशों की रक्षा करेगी और मेंटेनेंस करेगी डेमोक्रेटिक पीस, मतलब ये नॉर्थ अटलांटिक एरिया है, जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पे शांति बनाने के लिए ये काम करेगी। यानी कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे, अगर मान लो जी जितनी भी नाटो की कंट्री हैं उस पर किसी ने हमला किया, अटैक किया, तो नाटो के मेंबर सारे मिलके उसे धोएंगे, समझ गए, सारे मिलके मारेंगे उसे। तो ये इसका गोल है। अब नाटो क्या है, हैज़ एन इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड, इसके पास एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड है, एक स्ट्रक्चर है, बट इसके पास कोई अपनी बहुत ही कम फोर्स है, मतलब इसके पास जो सैनिक हैं, सोल्जर हैं, बहुत ही कम है इसके पास, लेकिन जो मोस्ट फोर्सेस क्या रहती है इसके, जो खुद के नेशन जो मेंबर है ना, इसके मेंबर के कंट्रोल में ही रहती है। तो अंडर फुल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अंटिल मेंबर कंट्रीज एग्री टू अंडरटेक नाटो रिलेटेड टास्क, मतलब जो जितनी भी फोर्स रहती है, कुछ ही फोर्स नाटो के पास रहती है, लेकिन सारी कंट्रीज़ के पास अपनी अपनी फोर्स है। जब मेंबर चाहते हैं और जब वो क्या है सेटिस्फाई होंगे, तब मेंबर भेजते हैं नाटो के लिए कि आप नाटो में जाइए, और इनके लिए किसी मेंबर के मतलब अगेंस्ट अटैक हुआ है तो वो उसके बिहाफ में फाइट करते हैं। जो ऑल 30 अलाइज हैं, इसके 30 मेंबर हैं जी, वो क्या है इनके पास इक्वल से है, मतलब सारे जो डिसीजन होते हैं ना नाटो में वो यूनानिमसली होते हैं या कंसेंसुअल बेस्ड पे होते हैं। यूनानिमस का मतलब है सर्वसम्मति से, ऑल टुगेदर सारे एक साथ मिलकर करेंगे। कंसेंसुअल मतलब सहमति से, सबकी सहमति से होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक नहीं मान रहा तो ना, सबकी सहमति होनी चाहिए इसमें। तो इसलिए क्या है, इट्स मेंबर मस्ट रेस्पेक्ट द बेसिक वैल्यूज दैट अंडरपिन द अलायंस, नेमली डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब जितने भी इसके सदस्य देश हैं सभी कंट्री की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को क्या है रेस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे उसका, सबकी लिबर्टी का, आज़ादी का, और रूल ऑफ लॉ जो भी नियम कानून है सबका रेस्पेक्ट करेंगे। अब इसके मेंबर कौन कौन से हैं जी, एज ऑफ 2020 तक इसके 30th मेंबर थे। 30th मेंबर, जो लेटेस्ट मेंबर कौन सा है इसका, 2020 में इसका लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट अभी मेंबर बना जी 2020 में, नॉर्थ मैकेडोनिया, ये कंट्री है जो इसका लेटेस्ट मेंबर है। अब इसके मेंबर कंट्रीज़ ये हैं जी, ये मेंबर कंट्रीज़ हैं, कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं जी, अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं हम वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट क्या है, अब इसके अगेंस्ट में, ये तो 1949 में बनाई गई थी नाटो, लेकिन वार्सो पैक्ट को रसिया ने फिर ऐसे ही मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। कब, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, कौन सी जी, वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वार्सो पैक्ट ही बोला जाता है। ये कब साइन हुई थी जी, ये साइन हुई थी 14 मई 1955, 1955 में साइन हुई थी जी ये ट्रीटी। कहाँ पे हुई थी, ये वार्सो में हुई थी। वार्सो, वार्सो एक जगह का नाम है जी, कौन सी कंट्री में, ये पोलैंड में जी, पोलैंड में, ये पोलैंड में एक कंट्री है, पोलैंड यूरोप में ही है जी। पोलैंड मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये वहीं पे एक जगह है जी वार्सो, तो वहाँ पे साइन हुई थी, इसलिए इसका क्या है वार्सो पैक्ट बोला जाता है इसे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, वार्सो का हेडक्वार्टर था जी कहाँ पे, मॉस्को में। मॉस्को रसिया की क्या है, मॉस्को रसिया की कैपिटल है, आप सब जानते हो, जैसे इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में था। लेकिन वार्सो पैक्ट क्या है ना, जब कोल्ड वार ख़त्म हुआ, कोल्ड वार कब ख़त्म हुआ, जब यूएसएसआर था जी, जो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, रसिया का पहले नाम, ये 1991 में रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया। रसिया का डिसइंटीग्रेशन का मतलब है जी इसका विखंडन हो गया, रसिया में से बहुत सारे देश बन गए, और भी 4-5 देश बन गए इसमें से, और कोल्ड वार ख़त्म हो गया, कोल्ड वार का एंड हो गया। कोल्ड वार के एंड होने के बाद से क्या है, जो ये वार्सो पैक्ट थी ये भी ख़त्म हो गई जी। 1 जुलाई 1991 में वार्सो पैक्ट ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। अब वार्सो पैक्ट नहीं है, लेकिन नाटो अभी भी काम कर रहा है, नाटो अभी भी है, लेकिन वार्सो पैक्ट 1991 में ख़त्म हो गया। ये वार्सो पैक्ट को रसिया ने 7 कंट्री के साथ मिलकर बनाया था, यूरोपियन कंट्री के साथ। अब ये कंट्री देखते हैं जी कौन सी है वार्सो पैक्ट की। ये देखो आप मैप देखो, ये यूरोप का मैप है, और ये एशिया यूरोप का है। ये जी रसिया आप देख रहे हो, ये सोवियत यूनियन, ये जो आपको दिख रही है ना ऑरेंज कलर में, ये सारे कौन के मेंबर थे, वार्सो पैक्ट के मेंबर थे ये सारे। लेकिन अब तो वार्सो पैक्ट है नहीं, 1991 में समाप्त हो चुका है। और जो ये आपको ग्रीन में देख रहे हैं, ये सारे किसके मेंबर थे, ये मेंबर थे जी नाटो के। लेकिन बाद में जब 1991 में ये वार्सो पैक्ट ख़त्म हो गया, तो 1999 में कुछ कंट्रियों ने नाटो को ज्वाइन कर लिया, जैसे पोलैंड ने, हंगरी ने, रोमानिया ने। इन कंट्रियों ने क्या किया, इन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, नाटो को ज्वाइन कर लिया। अब ये क्योंकि वार्सो पैक्ट है नहीं, अब ये नाटो के साथ है, रसिया के साथ नहीं है। और यूएसएसआर का ये पहले क्या है, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, इससे बहुत सारी कंट्री यहाँ पे अलग हो गई, तो कोल्ड वार भी समाप्त हो गया था उस टाइम पे।
तो अब इसका नाम रसिया है यूएसएसआर का, जैसा आप सब लोग न्यूज़ में देखते होंगे। तो ये इसके बारे में पूरा डिटेल से था। आते हैं इसमें। अब इसमें देखिए आप, ये यहाँ पे इसके मेंबर कंट्रीज देखो जी, ये नाटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये सारे अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, ये देखो बुल्गारिया, और ये कनाडा, क्रोएशिया और क्रेज रिपब्लिक, ये देखो बुल्गारिया, पोलैंड, और ये क्या नाम है आपका, रोमानिया। ये पहले क्या है, ये वार्सो पैक्ट के मेंबर थे, रसिया के साइड थे, लेकिन बाद में ये क्या है, इन्होंने 1999 के बाद, 1999 के बाद ज्वाइन कर लिया था नाटो को। तो इसमें यही बताना था। आप पॉज करके इसके मेंबर को एक बार देख सकते हो। ये सारे या तो यूरोपियन कंट्रीज़ के मेंबर हैं या नॉर्थ अमेरिका के सारे, ये सारे मेंबर हैं जो अभी भी एस्टेब्लिश हैं, अभी भी काम करते हैं। तो नाटो और वार्सो पैक्ट के बारे में इतना ही था। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार।